9 दिनों में, पूरे 9 दिनों में मुंबई से कच्छ की धरती तक ये ट्रक पहुंचा। इस ट्रक के पहुंचने के बाद काका जी की हिम्मत बढ़ी, भाइयों की हिम्मत बढ़ी। जक्षी काका और तमाम भाइयों ने मिलकर ये तय किया कि भाई किरण ट्रांसपोर्ट के साथ मिलकर थोड़ा सा अपने आप को आगे बढ़ाया जाए, अपने ट्रक्स उन ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ लगाए जाएं। तो आदरणीय काका जी को किसी ने कहा कि जक्षी भाई आई वाणी आयो बूढ़ी बना ये ट्रांसपोर्ट जो कम अंजो न है। बस वो बात लग गई और एक शेर जो वो जहन में हमेशा मेरे कौन देता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। और वहां से शुरू हुआ अपनी आज़ादी, अपना मकाम और अपनी मंजिल हासिल करने का एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। हमने सदियों में ये आजादी की नेमत पाई है, नेमत पाई है। सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है, ये दौलत पाई है। मुस्कुरा कर खाई है सीनों पे अपने गोलियां, सीनों पे अपने गोलियां। कितने वीरानों से गुजरे हैं तो जन्नत पाई है। खाक में हम अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। दोस्तों, जब ये ख्याल आदरणीय जक्षी काका और भाइयों के मन में आया कि भाई कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, और उनके ख्याल को साकार रूप मिला, धीरे धीरे तरक्की की ओर कदम आगे बढ़ाए और 21 नवंबर 1958 को ऑफिशियली विजय ट्रांसपोर्ट का नामकरण हुआ। मस्जिद बंदर में पहली ऑफिस थी आई थिंक, और उसके बाद में नई उमंग नए प्रवाह के साथ विजय ट्रांसपोर्ट की पहली ब्रांच स्थापना हुई राजकोट में। काका काकी वहाँ पर अपने ऑफिस का कामकाज देखने के लिए गए और बड़े फ़ख्र के साथ मैं कहता हूँ, हम कई बार ये कहते हैं और 1,00,000 बार कहें तो भी कम है कि जीवन साथी अगर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हैं तो हमेशा ये कहता हूँ मैं कि हर पुरुष के साथ उनकी सक्सेस, उनकी सफलता का राज उनकी अर्धांगिनी, उनकी नारी होती है। काकी जी के लिए जोरदार तालियां मैं चाहूंगा। मैं तो अक्सर कहता हूं, नारी इस देश की शक्ति है और पुरुष सहन शक्ति है। ऐसा सोचने वाले सोचते हैं, मैं नहीं बोलता हूं। सारे भाइयों ने हाथ से हाथ थाम कर आगे बढ़े और ये गीत एक नया दौर लेकर आया, नया दौर फिल्म से। बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना। साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना। साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें।
हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। दोस्तों 5-6 साल ये कारवां चला और उस वक्त का दौर तो अनूठा दौर था। ट्रांसपोर्टेशन का काम इसलिए भी मुश्किल था कि आज जैसी पक्की सड़कें हर गांव हर शहर में नहीं हुआ करती थी। गिनी चुनी सड़कों से ही गुजरने के बाद फिर से मुश्किलों भरी सड़कों से ये ट्रक्स जाते थे, अपने क्लाइंट के माल की डिलीवरी करते थे। लेकिन 1963 में धीरे धीरे नई सड़कें बनने लगी। आज ये बातें आप लोगों से शेयर करते हुए बड़ा फक्र महसूस इसलिए हो रहा है कि महज आदरणीय काका काकी ये 75th बर्थडे सेलिब्रेशन की वजह से नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कहानी एक हकीकत का रूप लेकर हमारे साथ शेयर करने का एक ही कारण है कि आने वाली तमाम जनरेशन और जोश और उमंग के साथ इन किए हुए कार्यों को, इन किए हुए मेहनत को सैल्यूट करके, इनसे दुगनी मेहनत करके अपने आप को मुकम्मल समाज और परिवार और देश का नाम रोशन करने की कोशिश करें। और अगर पुरानी तकलीफों को याद करते हैं तो उन पुरानी तकलीफों को ये कहकर भूल जाएं कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात। अब ये पुरानी हमने बात तो कर ली, लेकिन इस बात को गाने की शक्ल में यहाँ पर प्रस्तुत करना बहुत ज़रूरी है। और इस गाने को न्याय देने के लिए मैं एक इंसान को आवाज़ दे सकता हूँ, वह है आदरणीय अशोक भाई। अशोक भाई प्लीज़ आ जाइए। ये गीत जब मैंने पहली बार इनकी आवाज़ में सुना था, वाकई ये क्या जादू होता है। एक एक शब्द हमारे दिल में आकर बैठता है, हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है। और यही शेर मेरे जहन में आता है कि मायूस बहानों की पनाह लेते हैं, जो मायूस हो जाते हैं, जो नर्वस हो जाते हैं, जो उदास हो जाते हैं, जो अपने काम को रोक लेते हैं, वो रीज़न ढूंढते हैं, कारण ढूंढते हैं और उन कारण का बहाना और आसरा लेते हैं। मायूस बहानों की पनाह लेते हैं, मंजिल से खुद ही दूरी बना लेते हैं। इस दुनिया में जिक्र उनका होता है जो तूफान में आशियाने बना लेते हैं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद की धरती पर जा पहुंचा आज जमाना, नए जगत से अपना नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए,
अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हर जर्रा है मोती, हाथ उठाकर देखो। माटी में सोना है, हाथ बढ़ा कर देखो। सोने की गंगा है, चांदी की है जमुना। चाहो तो पत्थर से धान उड़ा कर देखो। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के वंस मोर का, आप लोगों की तालियों का, आपके साथ का, पूरे परिवार की ओर से और हम सभी कलाकारों की ओर से तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं। मज़ा आ गया, क्या बात है, वंडरफुल। और सोने पे सुहागा ये कि आज के इस फंक्शन को आदरणीय जक्षी काका की जीवनी को कहानी के साथ गानों में जोड़कर आज इस प्रोग्राम में एक नया अनूठा एक्सपेरिमेंट हम कह सकते हैं। इस तरह का पहला प्रोग्राम, ऐसे कंसेप्ट शो के लिए महीनों की तैयारियां होती, महीनों की रिहर्सल होती है और कलाकारों से सिंक्रोनाइज किया जाता है, उसके बाद ये प्रोग्राम पेश होते हैं। लेकिन मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा इस पूरे म्यूज़िकल ग्रुप को कि इन गानों को कैसे इन कहानियों के साथ जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। हार्ट वेव्स म्यूज़िकल ग्रुप और उनकी ऑर्गेनाइजर आशावारी जी, प्लीज़ ज़रा मैं चाहूँगा कि आप खड़े हो जाएं। ज़ोरदार तालियां। अभी तक जो आदरणीय काका काकी की जीवनी में बता रहा हूँ उनमें से 90% इंफॉर्मेशन आशावारी जी ने मुझे दिए हैं। यही गई थी, इनका इंटरव्यू लिया था और इनके जीवन के बारे में इन्होंने अनुभव किया था। और उसके बाद म्यूजिकल पार्ट जो इस आज की इस फिल्म के संगीतकार हैं हमारे श्री आनंद पालवनकर जी, हम उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी पार्टी में हो, किसी फंक्शन में हो, कोई प्रोग्राम देख रहे हो, लेकिन अचानक कोई फोटोग्राफर फोटो खींचने के लिए बीच में आता है तो हम कहते हैं भाई हटना यार, मुझे शो देखने दे, प्रोग्राम देखने दे। लेकिन उस फोटोग्राफर का क्या महत्व होता है इस एलईडी स्क्रीन पर आज हम देख रहे हैं। 1958 से लेकर आज तक की तस्वीरें अगर फोटोग्राफर नहीं होता, फोटो निकाले नहीं होते तो इस जश्न में 4 चांद नहीं लगते। एक बार तो पहले इन तमाम फोटोग्राफर जो हैं उनके लिए तालियां हो जाए। और यही बात आज से 20 साल, 40 साल, 50 साल भी बाद भी कही जाएगी जब आज के प्रोग्राम की फोटोज, आज के प्रोग्राम की वीडियो देखी जाएगी। और आज की जो सेटिंग है माशाल्लाह, सारा जो ब्रेन दिमाग लगा हुआ, मैं तहे दिल से तारीफ करना चाहूंगा। कहाँ गए महेश भाई? हेतल फोटो के महेश भाई कहाँ हैं? बड़ी मेहनत की है इन्होंने। कहाँ गए? हमेशा वो महेश भाई पर्दे के पीछे ही रहते हैं। महेश भाई, यस। मुझे बोले थे मुझे नहीं बुलाना, लेकिन उनका हक बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद, यू हैव डन वंडरफुल जॉब महेश भाई, थैंक यू सो मच। आज की ये तस्वीरें, ये लम्हे हमेशा
दिलों में बसी रहेंगी। इसके बाद 1959 का वो एक ऐसा हादसा जो एक पड़ाव भी कह सकते हैं, एक चुनौती भी कह सकते हैं, एक सबक भी कह सकते हैं, और किसी भी बिजनेसमैन, किसी भी व्यापारी के लिए एक बहुत बड़ा लेसन समझते हैं कि ऐसे समय में उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें तो आगे काम और नाम दोनों होता है। 1959 काका जी ने ये बात हमसे शेयर की थी कि तूफानी बारिश में, बारिश का मौसम था, बहुत भयानक बारिश हो रही थी, तूफान आ रहा था और विजय ट्रांसपोर्ट का ट्रक एक गड्ढे में फंस गया, और बहुत बड़े गड्ढे में। पानी भरा हुआ रहता था रोड पर, ड्राइवर को अंदाजा नहीं हुआ कि गड्ढा है, वो गाड़ी चलाता रहा और गाड़ी गड्ढे में फंस गई। और उसमें जो माल था वो कोई स्टील पीतल का नहीं था, बल्कि ऐसा फूड आइटम था, मसाले थे, खाने की चीज़ें थी। जो जिस क्लाइंट का माल उस ट्रक में भरा हुआ था वो सारा माल खराब हो गया। ट्रक तो हुआ है नुकसान, वो सारा बहुत कीमती रहा होगा, उस वक्त भी पूरा ट्रक भरा हुआ था। सारे लोग परेशानी में पड़ गए कि किया क्या जाए। तो जक्सी काका और तमाम भाइयों ने सबसे पहला निर्णय, ट्रक को बनाने का भी बाद में सोचा, और सबसे पहला डिसीजन ये लिया कि जिस क्लाइंट का माल उस ट्रक में रखा हुआ था और जितना भी उनका नुकसान हुआ है, सबसे पहले उस क्लाइंट की नुकसान भरपाई की जाए। अपनी कंपनी, अपने ट्रक, अपने ड्राइवर, अपने नुकसान से पहले अपने क्लाइंट का नुकसान सोचने वाले आदरणीय जक्सी काका ने इस कंपनी की कामयाबी के लिए ये जो प्यार, ये जो मेहनत किया है, लेकिन वो दौर हम नहीं भूल सकते, वो दिन नहीं भूल सकते जब उमड़ घुमड़ कर आई थी घटा। हो उमड़ घुमड़ कर आई रे घटा, हो उमड़ घुमड़ कर आई रे घटा, कर कर बदरा की छाई छाई रे घटा, तन मन में पवन का लगन तीर, बादल को चीर निकला रे नीर, निकला रे नीर। झर 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 अब धार झरे, ओ धरती जल से मांग भरे, हो उमड़ घुमड़ कर आई रे घटा। चलिए, उमड़ घुमड़ कर घटा आई, वो मुसीबत भी आई, लेकिन मुसीबत से पार हो गए। ट्रक नंबर मुझे याद आया 2935 ट्रक नंबर था, जो वो एक सबक बन गया उस तूफानी बारिश में। लेकिन मार्केट में एक नया नाम और एक नई पहचान बन गई आप सबकी। लेकिन उसके बाद कहते हैं कि मन में चाह हो ना, मन में चाह हो तो मंजिल मिल जाती है, चाहे प्यार हो चाहे ईश्वर हो। और ईश्वर प्यार से कभी अलग नहीं हो सकता। मैं अक्सर कहता हूं कि इबादत और मोहब्बत हमेशा साथ रहती है। वहाँ जब राजकोट के आसपास आदरणीय काका जी जाया करते थे तो एक महाराज के बारे में सुना करते थे, जिनके दर्शन की इनको बहुत इच्छा थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि उनके दर्शन को ये जाने वाले नहीं थे, फिर भी अचानक महान बाबू, जो तस्वीर काका जी की मोबाइल फोन में लगा हुआ है, क्या बात है, रणछोड़ दास बाबू, रणछोड़ जी बाबू का ये फोटो मैं देख रहा हूं। एक बार नमन करते हैं, तालियां बजाते हैं, जोरदार तालियां। वाह, काकी जी का फोटो पर्स में रहता है, मैं आपको बतला दूं, काकी जी का फोटो भी रखते हैं। फोन में बाबू का फोटो है और पर्स में काकी जी का फोटो है। यानी इबादत और मोहब्बत एक साथ चलते रहते हैं, मगर ये करते रहते हैं कि मन तड़पत हरि दर्शन। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े
बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं दीजो